Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो स्केच है वो है फ्लेमिंगो बर्ड। फ्लेमिंगो बर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बर्ड माना जाता है। स्पिरिचुअल मीनिंग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो फ्लेमिंगो बर्ड्स होते हैं ना, ये जो चिड़िया होते हैं वो मोनोगैमस होते हैं, मतलब उन्हें एक ही पार्टनर रहते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये हमें ये भी सिखाते हैं, हमेशा हमें बाय ग्रेस और बाय एक पैर में भी वो खड़ा रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनके ज़िंदगी में हमेशा हमें बैलेंस में ही रखने चाहिए। तीसरा चीज़ है कि फ्लेमिंगो वर्ड आया है फ्लेम से। फ्लेम मतलब आग, ठीक है। सो हमेशा ये जो बर्ड है, इस चिड़िया के अंदर आप हमेशा देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है। और कपल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं ये लोग। तो ऑफ कोर्स वी शुड ऑलवेज ट्राई टू एडजस्ट इन सिचुएशन, यही हमें सिखाते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। आज का टॉपिक आप जानते ही हो क्या है, कि बेस्ट थिंग्स जो हमारे लाइफ में आने वाले हैं। सो बेस्ट थिंग्स विच आर कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट फॉर द डिविनिटी टैरो 6 फैमिली एंड फॉर अदर्स कि बेस्ट थिंग्स आपके जीवन में क्या आने वाला है। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। You can also subscribe my another channel. So let's get started. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में बेस्ट चीज़ें क्या आ रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, देन आई विल स्टार्ट। ये तो 7 दिखा रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पे देखो 7 नंबर इज ऑलवेज डीप एंड वेरी स्पिरिचुअल, ठीक है। 7 होता है द नंबर ऑफ वंडर्स इन द वर्ल्ड। 7 फेरे, 7 जन, ठीक है। 7 योगी गुरु, 7 बहुत सारे चीज़, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे ये जो नंबर है ये एक डीप स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन को बताते हैं। मुझे लग रहा है ऐसा धीरे धीरे आपके जीवन में आप और डीपली चीज़ों को समझना, एनालाइज करना, बट इन अ मोर स्पिरिचुअल वे, नॉट इन अ लॉजिकल वे। लॉजिकल वे से नहीं, आप हर चीज़ एक यूनिवर्स का रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से देखना स्टार्ट करोगे। आपको और अफसोस नहीं रहेगा ज़िंदगी में कि आपने जो भी लॉसेस किए हैं, ठीक है, जो भी आपने खोया है वो किस कारण से हुआ है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, व्हेन यू विल नो योर सेल्फ। आप जब कंटेम्पलेट करोगे, आप जब ध्यान में बैठोगे, आप जब मेडिटेट करोगे और फोकस करोगे इन सारे चीज़ों के प्रति। यहाँ पे देखो ये होते होते एक शंख जैसा बन रहा है, ठीक है। सो ये भी यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं बेस्ट चीज़ें तब हमारे ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं जब हम उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं और हम इतना ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करते। हार्ड वर्क से ही सक्सेस बनता है, लेकिन इतना भी हार्ड वर्क ना करें, ठीक है, जो आपको स्ट्रेस में डाल दे। आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए कि आपने जो जो भी हार्ड वर्क किया था उस बगीचे में क्या फूल खिले हैं, जो बीज आपने डाला था, जो फसल आपने, ठीक है, अपने हाथों से अपने मेहनत से किया, वो कितना हद तक सही है। सो मे बी यू हैव डन लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, आपने ऑलरेडी अचीव बहुत ज़्यादा कर लिया है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह का एहसास हो रहा है कि मैंने जैसे कुछ भी नहीं किया है। तो यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ, और आप जितना अंडर एस्टिमेट करोगे, ठीक है, और भी अच्छा आने वाला चीज़ भी नहीं आ पाएगा, बिकॉज आप अपने पोजीशन में खुश नहीं दिख रहे हो। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर पोजीशन। आप अभी भी यहाँ पे देखो न्यू कनेक्शंस आर कमिंग। यहाँ पे देखो आप ऐसे ही अपना पैर और हाथ फैला के बैठे हो, आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी में देखो बहुत सारे न्यू कनेक्शंस तो आने वाले हैं 100%, बट आप अभी भी उन सारे लोगों को माफ़ नहीं करके, और वो चीज़ें ना आपके दिमाग में जैसे बैठ गया है, ठीक है, और आप उन चीज़ों को
ना लेट गो कर पा रहे हो, ना आप उन चीज़ों से उनको भी मूव ऑन ना करने दे रहे हो और अपने आप को भी आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से ना बहुत सारी चीज़ आपके ज़िंदगी में आते आते रुक ही जा रहे हैं। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट कि क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। आपको हमेशा इस बात का फिक्र ज़रूर रहता है कि मैं जो काम कर रही हूँ तो मैं एक ही जेंडर लेके बात करती हूँ, ठीक है, तो मेरा काम का क्रेडिट कोई और लेके चला जाएगा, इस इनसिक्योरिटी में आप जीते हैं। तो बहुत सारे अच्छे चीज़ आपकी ज़िंदगी में आते आते भी ना गायब हो जाएंगे, क्योंकि आप उसी में ही फोकस्ड है, आप उसी में ही अपने आप को उलझे हुए रख रहे हैं। सो बेस्ट थिंग्स कब आ रहा है आपके जीवन में, यहाँ पे देख, बार बार मुझे यही इंडिकेशन मिल रहा है गाइस। यहाँ पे देखो द नंबर अगेन, ओके, दिस इज लाइक यू और सी विच इज फॉर्म्ड, देखो सी इज फॉर्म्ड, सो मे बी इट इज लाइक दैट सी फॉर मैनी थिंग्स, कम्युनिकेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। सी से क्लैश भी हो सकता है, कम्पिटिटिव एरिया में बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्लैशेस होंगे, लेकिन फिर भी आप उस कम्पिटिटिव एरिया में जाके जीत पाओगे, बिकॉज यू विल बी मच मोर कम्पिटिटिव दैन देम, उनसे ज़्यादा आपके पास तजुर्बा होगा, उनसे ज़्यादा आपके पास बेटर नॉलेज होंगे, बेटर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे, और अपडेट भी आप उनसे ज़्यादा रहोगे, ठीक है। और सी फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में मतलब लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में भी आप एनरोल होंगे, क्योंकि आप शायद ऑलरेडी कोई जॉब या आप कुछ कर रहे होंगे, तो आपके लिए रेगुलर कॉलेज अटेंड करना, यूनिवर्सिटी का क्लासेस अटेंड करना आपके लिए पॉसिबल ना होगा। कुछ लोगों के लिए फॉरेन से आपके पास मतलब ओवरसीज से आपके लिए कोई पढ़ने का मतलब एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी आ सकता है, या हो सकता है कि वहाँ से आपके लिए कोई जॉब ऑफर आए, तो हो सकता है कि आपने अप्लाई किया था एंड बाय थ्रू वीज़ाज एजेंट एंड ऑल दोज थिंग्स यू आर गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। ये आपके स्टेट से बाहर हो सकते हैं, आपके सिटी से बाहर हो सकते हैं, आपके कंट्री से भी बाहर हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो फिर से मुझे वही यहाँ पे नज़र में आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे देखो एक वृक्ष, यहाँ पे एक वृक्ष आ रहा है और उसके ऊपर ये इंसान है। जैसे बहुत सारे लोग जब हिमालय में वो लोग एकदम शिखर पर पहुँच जाते हैं, तो उनके नाम या हमारे देश के नाम या उनके देश के नाम कहीं ना कहीं पे फ्लैग में, ठीक है, वो वहाँ पे जाके लगा देते हैं। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि चाहे एक शहर, ठीक है, पहाड़ी इलाके में हो, ऐसा नहीं होगा कि वो दिखे ही ना, ठीक है। सो आपके टैलेंट, अगर आपकी अफसोस है कि आप मेरा टैलेंट तो कोई देखता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, अप्रिशिएट भी नहीं करते, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि लोगों के पास इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी उनका जो है ना, उनका पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, उनका नेम फेम रेपुटेशन ज़्यादा है, बट आपको तो उस शिखर में पहुंचना है, फिर जाके देखो कि आप विजिबल होते हो या नहीं। आप तो विजिबल होंगे ही ना, कैसे छुप सकता है, आप जब शिखर पर पहुंचोगे तब सब लोग आपको देख पाएंगे, ठीक है। सो उस ऊंचाई पे आप पहुंचोगे ज़रूर, एंड दैट्स वाई वहाँ पे मुझे ट्री के भी ऊपर आपके यहाँ पे पोजीशन आते हुए दिखाई दे रहा है। सो समवेयर आई डू फाइंड कि ट्री ऑल्सो इंडिकेट्स अ स्टेबिलिटी, एक पेड़ की बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके जो टैलेंट है, आपके जो एक इंडिविजुअल, ठीक है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपके अंदर जो लोगों का कन्विंस करने का जो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कोशिश रहा है कि आपका काम हमेशा ही अप्रिशिएट किया जाए या लोग उस चीज़ को माने ताकि उनका भी भला हो, वो आपके जो सपने हैं वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। सम ऑफ यू विल नॉट डू अ जॉब मोर, आप और, ठीक है, काम नहीं करोगे अंडर एनी वन, किसी के अंदर नहीं करोगे, तो आप खुद ही कोई चीज़ खोलने की ज़रूर कोशिश करोगे।
सो मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है, देखो आई डू फाइंड, ओके आई डोंट नो, आई फाउंड समथिंग। फिर से देखो, ये जो ब्रांच है ना, ये जो वृक्ष है, इसका जो एक्सटेंशन है यहाँ से आ रहा है। सो ये जनरली मुझे दिख रहा है, अदर तो ये पीपल पेड़ हो सकता है, या कोई वट वृक्ष हो सकता है, या कोई ऐसी मजबूत पेड़, ठीक है। आपके घर के सामने जो भी पेड़ है, अगर वो उनको लोग पूजा करते हैं, तो आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके, इन फ्रंट ऑफ द ट्री। मे बी आप कहीं और जगह पे जाओगे, कोई स्पिरिचुअल प्लेस में, जहाँ पे आप वो लाल धागा जो है वो बांध के आ जाओगे, अपनी मन्नतें पूरी करोगे आप, और फिर से आप जाओगे, उस धागे को आप खोल दोगे। इसी तरह से, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, मे बी यू आर प्लानिंग, ओके। जिस तरह से मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर आपने कोई जगह पे देखा है कि कोई जो खजूर का पेड़ होता है, उससे जो रस निकलता है, खजूर से रस निकलने का बात नहीं कर रहे हैं, खजूर का पेड़ से जो रस निकलता है वही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है दिखने में भी, और खाने में भी तो सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, ठीक है। सो यू हैव ऑल द फ्लूइड, यू हैव ऑल द इमोशंस इनसाइड यू। आप उसको राइट वे में यूज़ करें, चैनलाइज करें इन अ राइट मैनर, ताकि सब कुछ चीज़ें सीक्वेंस में हो, ऑर्डर में हो, और आपकी ज़िंदगी फिर से ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो बहुत ही ज़्यादा कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपके फैमिली कनेक्शंस, जो भी आप ऐसा सोच रहे थे कि नहीं उनके साथ मेरा और रिश्ता सही नहीं जाएगा, आपके पार्टनर के साथ हो, किसी के साथ हो, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि आपको और कंप्लेंट्स भी मिलेगा और शिकायतें भी मिलेगी। हो सकता है कि आप अपने बच्चे के कॉलेज से या स्कूल से, ठीक है, शिकायतें आपको मिल रहे थे, वो भी नहीं मिलेंगे, एंड डेफिनेटली यू विल बी अंडर एनी स्पिरिचुअल पर्सन जो आपको सही दिशा दिखाएंगे। कुछ लोगों के लिए वेरी हेल्दी कनेक्शन इज कमिंग टू अस, बहुत ही वो इंसान ऐसे होंगे ना जो आपको डीपली समझेंगे, और उनका कोई भी ग्रीड नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा आपके एटलीस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। आप इनसे जितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो एक बार के लिए भी पूछेंगे नहीं, ठीक है, कि क्यों क्यों आप मेरे से इतना कुछ छुपा रहे हो, आपके पास क्या क्या पैसा है क्या नहीं है, वो एक बार के लिए भी आपको नहीं कहेंगे जब तक आप खुद ना कहो। तो इतना डेडिकेटेड एंड लॉयल पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सो मुझे यहाँ पे कुछ साइंस में आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मृगशिरा नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विशाखा नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वृश्चिक राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वर्गो एंड पाइशिस। आपके आंखें बहुत सुंदर हो सकता है आपके पार्टनर के, और किसी के यहाँ पे ब्राउन आइज एंड यू कैन से लाइट ग्रे आइज हो सकता है किसी का। यस, सम ऑफ यू आर वेरी टॉल, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एवरेज से टॉल है, ठीक है। और हेल्थ वाइज भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप करेंटली कुछ माइनर सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन आपको सिम्टम्स तो दिखाई दे रहा है, बट यू आर नॉट कंसल्टिंग एनी एक्सपर्ट, तो वो फैल सकता है, तो प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर। ओके, तो अगर हम वृक्ष आए तो हम ये भी बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे आपको इस एनवायरनमेंट के लिए, इस वातावरण के लिए, देखो आप इस वातावरण से, आप इस नेचर से बहुत कुछ कमा रहे हो, ओके। स्पेसिफिकली अगर आप कमा भी रहे हो, इफ़ यू आर इन द ऑर्गेनिक फार्म और इंडस्ट्री, अगर आपके उस तरह के बिजनेस है जैसे जैम्स, जेलीज, ऑल दिस प्रोसेस्ड फूड, जिसका रॉ मटेरियल आपको नेचर से ही मिलता है, तो आप स्पेसिफिकली फ्री में बहुत ज़्यादा डोनेशन कर दीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि आपको हमेशा अपने घर में देख लेना है, एटलीस्ट 3-4 पौधे तो आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके उस तरह के अपार्टमेंट्स है जहाँ पे आपके पास गार्डन नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे आपको खुद उस जगह पे कुछ पॉट्स लेके आना है, और हमेशा उसको वाटर करते रहना है, सूखने नहीं देना है मिट्टी को, ठीक है, ये ज़रूर याद रहे। और शाम के तरफ, ठीक है, अगर तुलसी का पेड़ है
तो वहाँ पे अगरबत्ती और दिया ज़रूर लगाए। और दूसरा चीज़ है कि हमेशा कॉर्नर पे, स्पेसिफिकली कॉर्नर ऑफ द रूम शुड ऑलवेज बी क्लीन, एंड वहाँ पे धूप अगरबत्ती का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो यहाँ पे तो मैं एंड कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे कुछ आपको ओरेकल कार्ड से समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ। मोर कार्ड्स आर ऑन द वे, मोर क्यूब्स आर ऑन द वे। सो आई होप मैं आपको और अच्छा से गाइडेंस कर पाऊँगी। ओके, सो यूनिवर्स वेट गाइड्स क्या बेस्ट चीज़ें उन्हीं के तरफ आ रहे हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। फायर गार्जियन किससे स्टार्ट किया था? फ्लेमिंगो बार्ड से स्टार्ट किया था, और यहाँ पे फायर एनर्जी है, एरीज लियो। सजिटेरियस यहाँ पे देखो, इग्नाइट योर पैशन। आप जिस चीज़ के लिए भी पैशनेट है, अपने पैशन को कंट्रोल मत कीजिएगा। अगर आपके पैशन है कि आप कुछ बहुत बड़े सिंगर बने, बहुत बड़े एथलीट बने, डांसर बने, आर्टिस्ट बने, उस चीज़ को दबा के मत रखिएगा। आप दबा के रख रहे हो, सो क्या हो रहा है, आपके माता पिता बोल रहे हैं कुछ और फील्ड में जाने के लिए, लेकिन आप उस फील्ड में जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं हो, फिर भी आप दबा रहे हो। नहीं, माता पिता जी ने बोल दिया तो वहीं पे मुझे जाना है। आप कुर्बानी देना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक पैशनेट कनेक्शन भी आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उसमें टेम्पटेशन में मत चले जाना। देख लेना उस कनेक्शन का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, ठीक है। ऑलराइट, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। जब भी आपके मूड स्विंग्स होते हैं तो आपको हमेशा ये नोट करने चाहिए, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या क्यों मैं इतना डीपली सोच रही हूँ, क्या क्यों मुझे इतना ज़्यादा ये हलचल इतना ज़्यादा क्यों मचा हुआ है, क्यों मुझे घबराहट हो रही है, क्यों मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रही है। सो टेक नोट ऑफ इट, ठीक है। तीसरा मुझे यहाँ से देखना है, मेडिसिन गार्जियन बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। कोई भी हीलिंग वाली जगह, फॉर एग्जांपल एनी स्पिरिचुअल प्लेस, जहाँ पे भी आपके मन करे आप जाइए, वहाँ पे आपको आपके आंसर्स जो है वो ज़रूर मिलेंगे। कोई वीडियोस में भी आपके आंसर्स मिल सकते हैं, ओके, एनी मेडिटेटिव स्टेट में मिल सकता है। दूसरा चीज़ है कि आप कोई वीडियोस देख रहे हैं जिसमें आध्यात्मिक चीज़ें दिखाई दे रहा है आपको, आप उस वीडियो में भी अपना आंसर आपको मिल ही जाएगा। और हमेशा आपको ओपन रहने चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है कि आपके लिए पर्टिकुलरली ना हो, तो भी आपको ओपन रहना चाहिए, ठीक है, ये मेरे साथ हो सकता है एंड आई शुड बी अवेयर ऑफ इट। सो दिस इज़ द हीलिंग, एक्चुअली दिस इज़ यूज, दिस सिम्बॉल इज़ यूज्ड इन मेडिकल सिम्बॉल नाउअडेज फॉर डॉक्टर्स। सो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी डॉक्टर ही यहाँ पे हो, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कि आपको दिया गया है वो मैजिकल पावर, जिससे आप लोगों को भी हील कर सकते हैं, ठीक है। सो उस चीज़ का उपयोग ज़रूर करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.